नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत मणिका भाग 2 का पहला पाठ वाङ्मयं तपः, इस पाठ के संपूर्ण हिंदी अनुवाद को बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो फिर बिना समय गवाए चलिए डायरेक्ट पाठ को शुरू करते हैं। वाङ्मयं तपः, वाङ्मयं और तपः। वाङ्मयं यानी कि वाणी संबंधी, तपः यानी कि तपस्या। तो पूरा अर्थ हो जाएगा वाणी की तपस्या। वाणी अर्थात माँ सरस्वती की तपस्या। तो वाङ्मयं तपः इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वाणी की तपस्या या फिर माँ सरस्वती की तपस्या। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का शुरुआत संवाद से होता है। आचार्य आते हैं और कहते हैं, प्रिय छात्राः पठिताः अस्माभिः ऋग्वेदस्य मंत्राः। प्रिय छात्राः, हे प्रिय छात्र, पठिताः पढ़े गए हैं, अस्माभिः हमारे द्वारा, ऋग्वेदस्य ऋग्वेद के मंत्राः मंत्र, कि हे प्रिय छात्र हमारे द्वारा पढ़े गए हैं ऋग्वेद के मंत्र। ज्ञायते किम ऋग्वेदः तु विश्व साहित्ये आदिमः आलेखः। ज्ञायते किम, क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद तो विश्व साहित्य में आदिमः आलेख है, आदिम आलेख है, सबसे प्राचीन आलेख है। कि क्या आप जानते हैं ऋग्वेद विश्व साहित्य में, संपूर्ण विश्व में सबसे प्राचीन आलेख है। सर्वकालिकः सार्वभौमिकः च अस्य उपदेशाः। अस्य उपदेशः, इसके उपदेश सर्वकालिक यानी कि सर्वकालिक है, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल तीनों कालों में चलने वाले हैं। और सार्वभौमिकः, सार्वभौमिक है, संपूर्ण विश्व में इसके उपदेश चलने वाले हैं। कहाँ कहाँ? तो सर्वकालिक, भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों कालों में चलेंगे। पहले भी चले हैं, अब भी चल रहे हैं और आगे भविष्य में भी ऋग्वेद के उपदेश चलते रहेंगे और पूरे विश्व में संपूर्ण भूमि पर चलेंगे। तब छात्रा कहते हैं, आम हाँ, तथैव कथितम संगच्छध्वम संबद्धध्वम, कि हाँ तभी तो कथितम कहा गया है, संगच्छध्वम की साथ साथ चलें और संबद्धध्वम साथ साथ बोलें। छात्रा कहते हैं कि हाँ तभी तो कहा गया है कि साथ साथ चलें और साथ साथ बोलें। अब आचार्य कहते हैं कि साधु यानी कि बहुत खूब, बहुत अच्छा, जानन्ति किम भवन्तः वाचः महत्, कि क्या जानते हैं, क्या आप लोग जानते हो कि वाचा महत्व, वाणी का महत्व क्या है। चलिए आगे अब सुमेधा कहती है, सुमेधा नाम की एक छात्रा है, वो कहती है, अहम वदानि, मैं बताऊं, वान एका समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। सुमेधा जो है एक श्लोक कहती है कि वान एका समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, कि धारण की हुई संस्कार युक्त वान एका वाणी ही पुरुषम, पुरुष को समलम करोति, सुशोभित करती है। सुमेधा कहती है कि धारण की हुई संस्कार युक्त वाणी ही पुरुषम यानी मनुष्य को समलम करोति, सुशोभित करती है। चलिए अब आचार्य कहते हैं कि शोभनम यानी कि बहुत अच्छा, विद्यावताम वाची सरस्वती विराजते। विद्यावताम विद्वान लोगों की वाची, वाणी पर, जीभ पर, सरस्वती माँ सरस्वती विराजते, विराजमान रहते हैं। इदम एव शिक्षयति अयम पाठः, इदम एव यही, शिक्षयति शिक्षा देती है, अयम यह पाठ, पाठ यह पाठ जो है यही शिक्षा देती है कि विद्वान लोगों की जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। यही शिक्षा देती है यह पाठ वाङ्मयं तपः, वाङ्मय पाठ, वाणी की तपस्या पाठ हमें यही शिक्षा देती है। चलिए आगे अब श्लोकों के माध्यम से हम इस पाठ को समझते हैं।
शारदा शारदाम भोज बदना बदनाम बूजे सर्वदा सर्वदा अस्माकम सन्निधिम सन्निधिम क्रियात। इसका अन्वय इस प्रकार से है। शारदा अम्भोज बदना सर्वदा शारदा अस्माकं बदन अम्बुजे सर्वदा सतनिधिम सन्निधिम क्रियात। शारदा यानी कि शीत ऋतु में खिलने वाले, शरद ऋतु में खिलने वाले, अम्भोज यानी कि कमल, बदना मुख वाली, सर्वदा सब कुछ देने वाली, सर्वजोरदा सब कुछ देने वाली, शारदा यानी कि माँ सरस्वती, अस्माकम हमारे, बदन मुख, अम्बुजे कमल में, सर्वदा हमेशा, सतनिधिम अच्छी निधि के साथ, अच्छी खजाने के साथ, सन्निधिम निवास क्रियात करें। मित्रों, यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ शब्द दो दो बार आए हैं, जैसे शारदा शारदा, अम्भोज अम्बुजे, वदना वदना, सर्वदा सर्वदा, सन्निधिम सन्निधिम। यहाँ पर यमक अलंकार हुआ है। जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ शारदा का अर्थ हुआ है शीत ऋतु में खिलने वाले, शरद ऋतु में खिलने वाले, और यहाँ शारदा का अर्थ हुआ है माँ सरस्वती। फिर यहाँ वदना का अर्थ है मुख वाली, और यहाँ वदन का अर्थ है मुख। फिर यहाँ सर्वदा का अर्थ है सर्वजोरदा सब कुछ देने वाले, और यहाँ सर्वदा का अर्थ है हमेशा। फिर यहाँ शत सन्निधिम का अर्थ है सन्निधिम, शत जोर निधिम यानी कि उचित निधि के साथ, अच्छी निधि के साथ, और यहाँ सन्निधिम का अर्थ है निवास करना। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा कि शरतकालीन यानी कि शीत ऋतु में खिलने वाले, कमल के समान सुंदर मुख वाले, सब कुछ देने वाली माँ सरस्वती हमारे कमल रूपी मुख में हमेशा अपनी उत्तम निधि सहित यानी कि विद्या ज्ञान रूपी धन सहित, क्योंकि माँ सरस्वती का उत्तम निधि खजाना क्या है तो विद्या रूपी धन ही है, तो विद्या रूपी धन सहित निवास करें। एक बार फिर से आप अन्वय से समझिए। शारदा यानी कि शीत ऋतु में खिलने वाले, अम्बोज कमल के समान, वदना मुख वाली, सर्वदा सब कुछ देने वाली शारदा माँ सरस्वती अस्माकम हमारे, बदन अम्बुजे कमल रूपी मुख में, सर्वदा हमेशा, शतनिधिम अच्छी निधि के साथ, सन्निधिम क्रियात निवास करें। कि शीत ऋतु में खिलने वाले, कमल के समान सुंदर मुख वाले, सब कुछ देने वाले माँ सरस्वती हमारे कमल रूपी मुख में हमेशा अच्छी निधि के साथ, उत्तम खजाने के साथ, सन्निधिम क्रियात निवास करें। चलिए आगे अब हमारा दूसरा श्लोक है। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयम विद्यते त्वभारती वयतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। इसका अन्वय इस प्रकार से है। भारती त्व अयम कोशः क अपि अपूर्वः विद्यते वयतः वृद्धिम आयाति संचयात च क्षयम आयाति। कि भारती हे माँ सरस्वती, त्व तुम्हारी, अयम यह, कोश कोश यानी कि खजाना, विद्या रूपी खजाना, कह कोई, अपि भी, अपूर्वः अद्भुत विद्यते है। कि हे माँ सरस्वती तुम्हारी यह विद्या रूपी ज्ञान रूपी खजाना कोई अद्भुत ही खजाना है, जो व्यतः व्यय करने से, वृद्धिम आयाति बढ़ जाती है, च यानी कि और, संचयात संचय करने से, इकट्ठा करने से, क्षयम आयाति घट जाती है। विद्या एक ऐसी खजाना है जो हम व्यय करते हैं यानी कि खर्च करते हैं, किसी को बांटते हैं तो उससे हमारा अभ्यास होता है, और अभ्यास होता है तो हमारी विद्या में, ज्ञान में बढ़ोतरी आती है, वृद्धि हो जाती है। और यदि हम अपने ज्ञान को संजोए रखते हैं, किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं,
किसी को हम कुछ नहीं सिखाते हैं तो वहाँ पर हमारे ज्ञान क्षय हो जाता है, धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि हे माँ सरस्वती, तुम्हारी यह ज्ञान रूपी खजाना कोई अद्भुत ही खजाना है जो व्यय करने से, खर्च करने से बढ़ जाता है और संचय करने से घट जाती है। क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी खजाना नहीं है जो व्यय करने से बढ़े और संचय करने से घटे। बाकी सारी खजाने यदि हम खर्च करते हैं तो वह घट जाता है और संजोए रखते हैं तब बढ़ता है, लेकिन यहाँ ज्ञान रूपी खजाना कोई अद्भुत ही खजाना है जो व्यय करने से बढ़ जाता है और इकट्ठे करने से घट जाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, हे माँ सरस्वती, आपका यह विद्या रूपी खजाना कोई अद्भुत ही खजाना है जो खर्च करने पर बढ़ता है और संचय यानी कि इकट्ठा करने पर घट जाता है। चलिए आगे देखिए। अब तीसरा श्लोक है, नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। इसका अन्वय है, विद्या समम चक्षु न अस्ति, सत्य समम तपः न अस्ति, राग समम दुखम न अस्ति, त्याग समम सुखम न अस्ति। विद्या समम, विद्या के समान, चक्षु यानी कि आँख, नेत्र, न नहीं अस्ति है कि विद्या के समान आँख नहीं है। सत्य समम, सत्य के समान तपः, तपस्या न अस्ति नहीं है। राग समम यानी कि लगाव, मोह माया के समान, दुखम दुख न नहीं अस्ति है, दुख नहीं है। त्याग समम, त्याग के समान, सुखम न अस्ति, कोई सुख नहीं है कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। क्योंकि नेत्र से हम सिर्फ सामने की वस्तुएं ही देख पाते हैं, लेकिन विद्या ज्ञान की वजह से हम वो सारी चीज़ें हम देख पाते हैं जो हमारे सामने नहीं होती है और जिसे हमने कभी देखा तक नहीं होता है। उन सब चीज़ों के बारे में भी हम जान लेते हैं। वही कहा गया है कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। सत्य समम तपः नास्ति, सत्य के समान कोई तप नहीं है। राग समम यानी कि आपसी मोह माया के समान कोई दुख नहीं है। क्योंकि हमें यदि किसी वस्तु से लगाव है और यदि वह वस्तु हमसे दूर चली जाए तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। तो कहा गया है, राग के समान कोई दुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। इसलिए हमें किसी से मोह माया लगाव ना रखकर त्याग की भावना होनी चाहिए। तो अर्थ हो जाएगा, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है तथा त्याग के समान कोई सुख नहीं है। चलिए आगे अब चौथा श्लोक है, न तथा शीतल सलिलम, न चंदन रसो, न शीतला छाया, प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भासिनी बानी। इसका अन्वय हो जाएगा, यथा मधुर भासिनी बानी पुरुषम प्रहलादयति तथा शीतल सलिलम न चंदन रसः न शीतला छाया च न प्रहलादयति। यथा जैसे, मधुर भासी बानी, मीठी बानी, मीठी आवाज, पुरुषम मनुष्य को प्रहलादयति आनंदित करती है। जिस प्रकार मीठी बानी मनुष्य को आनंदित करती है, आनंद देती है, तथा वैसे शीतल सलिलम, शीतल यानी कि ठंडा, सलिलम पानी, ठंडा पानी नहीं करती है। जिस प्रकार से मीठी बानी मनुष्य को आनंदित करती है, वैसे ठंडा पानी भी नहीं करता है। चंदन रस न, और चंदन का लेप लगाने से भी वैसा आनंद नहीं मिलता है। शीतला छाया च न, और न तो शीतला छाया, ठंडी छाया से हमें उस प्रकार की आनंद मिलती है। कहता है कि जिस प्रकार मीठी बानी मनुष्य को आनंदित करता है, वैसे न तो ठंडी पानी आनंदित करती है, न तो चंदन का लेप लगाने से वैसा आनंद मिलता है, और न ही ठंडी छाया
आनंदित करती है। तो अर्थ हो जाएगा, जिस प्रकार मीठी वाणी मनुष्य को आनंदित करती है, वैसे न तो ठंडा पानी आनंदित करता है, न चंदन का रस और न ही ठंडी छाया आनंदित करती है। अर्थात मीठी वाणी से ही मनुष्य को सबसे अधिक आनंद मिलता है। अतः हमें सदा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कभी भी हमें कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। चलिए आगे अब 5वां श्लोक है, शुश्रूषा श्रवणम च एव ग्रहणम धारणम तथा ऊह अपोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धिगुणाः। अन्वय हो जाएगा, शुश्रूषा श्रवणम च एव ग्रहणम तथा धारणम ऊह अपोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धिगुणाः सन्ति। यहाँ बुद्धि के 8 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, अर्थ विज्ञान और तत्व ज्ञान। ये 8 ज्ञान जो है बुद्धि के 8 गुण बताए गए हैं। शुश्रूषा यानी कि सुनने की इच्छा, जिस प्रकार से जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। इसी प्रकार सुनने की इच्छा को शुश्रूषा कहेंगे। श्रवण यानी कि सुनना, च और एव ही, ग्रहणम ग्रहण करना, तथा वैसे ही, धारणम धारण करना, ऊह तर्क करना, अपोह वितर्क करना, अर्थ ज्ञानम शब्द के अर्थ को समझना, तत्व ज्ञानम उनके सारों को समझना, च और धिगुणाः बुद्धि के ये सारे गुण सन्ति हैं। कौन कौन से हैं? तो शुश्रूषा किसी भी चीज को सुनने की इच्छा होना, फिर श्रवणम करना यानी कि जिस चीज की इच्छा हुई, इच्छा पे ही हमें नहीं अटकना है, उस चीज को सुन भी लेना है। च एव वैसे ही, ग्रहण करना, जो चीजें हमने सुनी, जो बातें, उसको ग्रहण करना है और ग्रहण करने के बाद वहीं पर ना छोड़कर फिर उस बात को हमें अपने अंदर धारण भी करना है। फिर धारण ऐसे ही नहीं करना है, उसका हमें तर्क वितर्क करना है। ऊह यानी कि तर्क करना, अपोह यानी कि वितर्क करना, यानी कि हमने जो बात सुनी वो बात सही है या नहीं, इसे हम ऊह कहते हैं। और क्या यह बात गलत तो नहीं है, इसे अपोह कहते हैं। इसी को हम तर्क वितर्क कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया और उस बात को धारण कर लिया, नहीं, उसे हम जानेंगे क्या यह बात सही है या बात गलत तो नहीं है। फिर अर्थ विज्ञानम, उस बात के, उस वाक्य के अर्थ को समझेंगे। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो हमें उस शब्द के सही अर्थ जानना है कि आखिर इस वाक्य का अर्थ क्या है। फिर तत्व ज्ञानम, इन पूरे शब्दों के सार को समझेंगे, तब उसे हम धारण करेंगे। जैसे कि हमने सुना कि सदा सत्य बोलो, ये हमने सुन लिया, सुनने की इच्छा था, हमने सुन लिया। अब सुनने के बाद इसे हम ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण तो कर लिया अपने अंदर कि सदा सत्य बोलो। अब इसे धारण कैसे करेंगे? तो हमें सदा सत्य बोलना स्टार्ट करना होगा। हमने हमेशा सत्य बोलना शुरू कर देंगे तो ये धारण हो गया। अब ऐसे ही धारण नहीं करना है, हमें देखना है कि क्या सदा सत्य बोलना सही है या फिर यह गलत तो नहीं है। इस प्रकार से देख लेंगे। फिर इसके बाद अर्थ ज्ञानम, क्या ये जो बात है सदा सत्य बोलो वाक्य, इसका क्या अर्थ है और इसके पूरे सार को समझेंगे। सार सहित क्या सत्य बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, या फिर क्यों नहीं बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए तो क्यों बोलना चाहिए, इस पूरे सार को समझेंगे, तब ये बुद्धि के 8 गुण होंगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा सुनने की इच्छा होना और उसे सुनना, फिर सुनी हुई बात को ग्रहण करना तथा ग्रहण की हुई बात को धारण करना, तर्क करना, वितर्क करना, उसके शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना तथा सार तत्व का ज्ञान होना। बुद्धि के ये 8 गुण होते हैं। चलिए आगे देखिए अब 6ठा श्लोक को। कहता है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च सडेते पाठकाः गुणाः। इसका अन्वय है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च एते षट पाठकाः गुणाः सन्ति। यहाँ अच्छे पाठक के
6 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? मधुरतम यानी कि मधुर्य, आवाज में जो है मीठापन, मधुर आवाज में बोलना। अक्षर व्यक्ति ही, अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करना। पदच्छेदः, पदों को शब्दों को तोड़ तोड़ कर बोलना। तू तो सुस्वरः, सु यानी कि अच्छे, स्वर स्वर, अच्छे स्वर में बोलना। धैर्यम, धैर्य से बोलना। लय समर्थः, लय के साथ, शब्दों के उतार चढ़ाव के साथ बोलना। च एते सट पाठ का गुना, इस प्रकार से ये 6 पाठ अच्छे पाठक के गुण होते हैं। कौन कौन से हैं? तो मीठी आवाज में बोलना, मधुर्यम, अक्षर व्यक्ति ही, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करना। पदच्छेदः, पदों को अलग अलग करके बोलना। सुस्वरः, अच्छे स्वर में बोलना, धैर्य से बोलना और लय के साथ उतार चढ़ाव इत्यादि के अनुसार बोलना। ये 6 जो है पाठक के गुण होते हैं। तो अर्थ हो जाएगा मधुरता यानी कि मधुर आवाज में बोलना, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों को अलग अलग करना, अच्छे स्वर में बोलना, धैर्य से बोलना तथा वर्णों के उच्चारण, स्थान, प्रयत्न आदि के अनुसार सही लय में उच्चारण की सामर्थ्य है। ये पाठक के 6 गुण होते हैं। चलिए आगे अब 7वां श्लोक है। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम सब ब्रह्मचारिभिः। अन्वय हो जाएगा शिष्यः आचार्यात् पादम आदत्ते शिष्यः स्वमेधया पादम आदत्ते शिष्यः कालेन पादम आदत्ते शिष्यः सब ब्रह्मचारिभिः पादम आदत्ते। शिष्य यानी कि शिष्य आचार्य से, आचार्यात आचार्य से, पादम यानी कि 1/4 25% आदत्ते सीखता है कि शिष्य जो है अपने गुरु से 25% ही सीखता है। यहाँ कक्षा की ज्ञान की बात नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति के पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखता है, अनुभव करता है, उसकी बात हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखता है उस ज्ञान का जो है 25% अपने आचार्य से सीखता है स्कूल के समय में। शिष्यः स्वमेधया पादम आदत्ते, और वह शिष्य जो है पादम आदत्ते स्वमेधया अपने बुद्धि से जो है अपने ज्ञान के अनुसार 25% और सीखता है, अपने ज्ञान के अनुसार बुद्धि से सीखता है। फिर शिष्यः कालेन पादम आदत्ते, और शिष्य जो है कालेन समय के साथ साथ पादम आदत्ते 25% सीखता है। किसके साथ? तो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके ज्ञान में 25% की बढ़ोतरी आते जाती है। फिर शिष्य सब ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते, और शिष्य जो है अपने सहपाठियों से या फिर जिसके साथ रहते हैं आसपास के लोगों से पादम आदत्ते 25% 1/4 सीखता है। किससे सीखता है? फिर से समझिए। शिष्य जो है आचार्य से 25% सीखता है, अपने बुद्धि से 25% सीखता है और समय के साथ साथ 25% सीखता है और अपने सहपाठियों या फिर आसपास के लोगों से 25% सीखता है। अर्थ हो जाएगा छात्र अपने गुरु से 1/4 यानी कि 25% सीखता है, अपनी बुद्धि से 1/4 25% सीखता है, समय के साथ साथ 1/4 25% सीखता है तथा अपने सहपाठियों से 1/4 25% सीखता है। चलिए आगे अब 8वां सबसे आखिरी श्लोक है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वाङ्मयम तप उच्यते। इसका अन्वय हो जाएगा यत् वाक्यम अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम च तथा स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते। यत् जो वाक्यम वाक्य
अनुद्वेग कर्म। द्वेग कर्म कहते हैं सुनने वाले लोगों में उत्तेजना दिलाना, क्रोध उत्पन्न करना को हम द्वेग कर्म कहते हैं। तो यहाँ कहता है अनुद्वेग कर्म, यानी कि सुनने वाले लोगों में यदि उत्तेजना, क्रोध उत्पन्न नहीं करेंगे तो उसे हम अनुद्वेग कर्म कहेंगे। तो यहाँ कहता है यत् वाक्यम अनुद्वेग कर्म, जो वाक्य, जो वाणी जो है सुनने वाले लोगों में उत्तेजना, क्रोध उत्पन्न नहीं करती हो, सत्यम, सत्य हो, सच्चाई से युक्त हो, प्रिय, उस सबके लिए प्रिय लगे, सबको अच्छा लगे, हितम, सबके लिए हितकारी हो, लाभकारी हो, च और तथा वैसे ही स्वाध्याय अभ्यसनम, स्व अध्याय और अभ्यास से युक्त हो, च और एव ही वांगमयम तपः, वाणी की तपस्या उच्यते कहे जाते हैं। यानी कि जो वाणी सुनने वाले लोगों में क्रोध उत्पन्न ना करे, सत्य से युक्त हो, सबको प्रिय लगने वाले हो, सबके लिए हितकारी हो और निरंतर स्वाध्याय व अभ्यास से युक्त हो, उसे ही हम वाणी की तपस्या कहते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा जो वाणी सुनने वाले लोगों में उत्तेजना यानी कि क्रोध उत्पन्न नहीं करती है, जो सच्चाई से युक्त है, सबको प्रिय लगने वाली है, वह लाभकारी है, तथा जो निरंतर स्वाध्याय व अभ्यास से युक्त है, उसे वाणी की तपस्या कहा जाता है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं के संस्कृत मणि का भाग 2 का पहला पाठ वांगमयम तपः, वाणी की तपस्या पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर का वीडियो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप उसे क्लिक करके एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मिलता हूँ पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.